यात्री आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के हमें कि आप देखेंगे गाड़ी भर के यात्रियाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं आनंदपूर्वक है। ये दृश्य अगर सर ये चालू हो जाए ना हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आप सबका सहयोग भी आवश्यक है। बहुत प्यारा नज़ारा, आंखें तरस गई थी इसके लिए कि ये उस तरीके से दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, लेकिन आज जिसे कहते हैं जो हमारे बैठे हैं ना मोती बिहारी जी, वो लीलाधर है, साक्षात लीलाधर है। बचपन में गिरधारी जी ने गिरिराज जी को उठा लिया था ना, तो लोगों को लगता है कि भाई ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो आज मैं इस चीज़ को प्रत्यक्ष महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा हूँ और जिस कामों के लिए हम सक्षम नहीं थे ना, ठाकुर जी ने हमसे वो काम करा दिए। बिल्कुल, काफ़ी हमें भक्तों ने बोला है कि मोहित जी आपने इतना बड़ा कार्य लिया। हमने कहा लिया नहीं, हमें प्रभु ने दिया। हाँ, मोतियों का पेड़ ये है। नहीं 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 नहीं, उन्होंने क्या कहा? माता जी का कहना था कि मोती कुंड मोती की तरह होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सबका सहयोग बना रहे, मोती जैसा ही बने। मोती जैसा ही बने, और मोती बिहारी जी बैठे हैं वो बनवाएंगे इसको। आप जितने भी यहाँ पे जो मंदिर में रहते हैं, हाँ, क्या वो भी यही चाहते हैं कि इस कुंड को बनना चाहिए? इस कुंड का सभी गांव वाले भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, सभी चाहते हैं। हाँ, गांव वाला भी सब चाहते हैं कि मोती कुंड बढ़िया बन जाए, इसमें कमल खिले। आपको तो बोलिए दिया कि कोई देवता भूत मनुष्य कोई नहीं रोकेगा इसको, करवाइए। ये तो बहुत पुण्य का काम है, तो मतलब ये कमल खिलते रहेगा। महाराज जी, बहुत खुशी की बात है, आज कार्य की शुरुआत हो गई है। इतने लंबे समय से इंतज़ार था कार्य का, और आज कार्य की शुरुआत हो गई है ठाकुर जी की कृपा से। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद की बात है महाराज। होते तो और बड़े खुशी। गुरुदेव होते तो काफ़ी आनंद की बात होती महाराज जी, वो बहुत खुश होते इस चीज़ में। तो एक चीज़ आपको बताऊं, दोपहर में काम चालू किया था, अंधेरा होने वाला है। एक चीज़ आपको बताऊंगा, इस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा बेहतर जो आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि यहाँ पे आने के बाद मैं देखो कितनी क्लियरली कितना फिनिशिंग वाला काम हुआ है। यहाँ पे पूरा कंक्रीटिंग हो चुकी है और बहुत पक्के उसमें हो गया है। हम लोग आए थे कोसी में सामान लेने के लिए। यहाँ पे अभी पता नहीं, अभी हमें बताया गया है कि आप गाड़ी घुमा लो, यहाँ पे सारी में पत्थरबाजी हो रही है, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। क्या बात हो गई सर? वो बच्चों ने पता है शीशे फोड़े, सवारियों के चोट आई है। ये देखो, किसी का शीशा भी सब ऊपर गए। लेकिन परेशानी उठानी पड़ रही है इतनी। हम भी यहाँ से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि ये बहुत रिस्की पॉइंट है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे हम शूट कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए। यहाँ से जाके आगे मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। आप सबके लिए हम यहाँ पे जल्दी आ रहे हैं, आपको सबको अपडेट देने के लिए, और यहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ती है सारी चीज़ें। और आज हम उसी के लिए आए थे जिसके लिए थोड़ा सा हमने परेशानी का सामना भी करना पड़ा हमें। आपने जैसे कि वीडियो में देखा भी। काम काफ़ी समय से रुका हुआ था, 1 साल हो गया था, लेकिन ठाकुर जी पूरे मूड में। इस समय वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, इस समय 2020 चल रहा है, बैक टू बैक। सही बात है, बाउंड्री लग रही है, क्योंकि हम हर विजिट पे ना हमें नया कुछ देखने को मिल रहा है।
हर बॉल हिट हो रही है इस समय, हर बॉल हिट हो रही है, हर बॉल हिट और हो ये रही सब आप सब भक्तों का ही सहयोग है कि हिट पे हिट हुए जा रहा है। मैं आपको मैं बताना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में देखा था आपने कि ये पूरा एरिया खाली था जो आप देख रहे हैं, अब इतनी ज़्यादा फिलिंग हो चुकी है, बस अब ये बीच का पार्ट रह रहा है जो अब जेसीबी के थ्रू साथ के साथ काम चल रहा है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में एक वीडियो पे भी कमेंट आया मेरे, बल्कि वीडियो तो नहीं कहूँगा, लाइव पे कमेंट आया। हम इस टाइम पर ना, सच बताऊँ, ना तो धूप देख रहे हैं ना छाँव देख रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। एक कमेंट आया कि मोहित जी आप सांवरे की तरह सांवरे हो गए हो, तो सर ये बात सत्य भी है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, लेकिन हम जो धूप छाँव कुछ नहीं देख रहे हैं और बस अपनी सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। ये सांवरे तो हो गए, एक ना इनके लिए राधा की भी कमी है। नहीं सर, अभी हम सेवा में ही सीमित अच्छे हैं। जब हमसे कोई कहता है ना आपको ये ठाकुर जी ने सेवा दिया करने के लिए, तो सच जानिएगा कि मन के अंदर एक ऐसा विश्वास और एक ऐसा घमंड भी कहो उमड़ आता है। और मेरी आप सबसे विनती भी है और प्रार्थना भी है कि अपना सहयोग जारी रखेगा। जो अभी तक आपका वीडियो में हम सब देखे हैं, उससे इतना ही मन में सोच रहे थे कि कितना जल्दी आके यहाँ अपना कुछ टाइम दें और जितना प्रभु जी ऑर्डर करें और जितना आदेश करें उतना कुछ कर सकें। उससे कितना मीटर ये डाउन है, कितना मीटर वो डाउन है, कितना मीटर आपका कुंडी डाउन होगा, कितना लेवल पानी का लेवल जाएगा, एकदम उसी में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बार बार लेवल देखने की जरूरत नहीं। 8 बोल रहा ना, आप इधर आ इधर यहाँ सब पानी होगा। और कुंड का कार्य कैसा लगा सर? कुंड का कार्य बहुत ही अच्छा लगा है। पहले जब हम वीडियोस के माध्यम से देखते थे कि कुंड का कार्य बहुत ही कम था, लेकिन अभी जो देख रहे हैं पूरा मतलब बहुत ही सुंदर काम हो रहा है। मोतीकुंड में जो भी दर्शन करने आएंगे वो अपना स्टेप्स के थ्रू, जिस प्रकार मैं उतर रहा हूँ, ये भक्त आए थे ये भी उतरे नीचे, हम लोग उतर के यहाँ पे आके मोतीकुंड में आचमन ले सकते हैं। हमें थोड़ा सा ये ज़्यादा भय लग रहा है कि जब ये कुंड तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, इसकी जो परिक्रमा बनेगी वो परिक्रमा कहीं हमारे कुंड की जो परिक्रमा है उसको शॉर्ट ना कर दे, उसको छोटा ना बना दे। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप लोग हमें जल्द से जल्द इस कार्य के लिए इतना सहयोग कीजिए ताकि हम स्टेप के बाद यहाँ पे अपनी परिक्रमा के लिए स्पेस निकाल सकें, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो जो हमारे डिज़ाइन है। जिसका सबसे ज़्यादा हमें डर था, जो मैंने आपसे कहा था कि मोतीकुंड की परिक्रमा खतरे में है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल गई। अगर मैं आपसे जिसे कहते हैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खासकर मोतीकुंड के लिए, तो थोड़ा उसको आप सीरियस लिया करें आगे भविष्य में, क्योंकि वो सच में हमारे लिए चिंताजनक हो सकता है, जैसे कि अभी ये सिचुएशन हो गई है। ये आप देखो किस तरीके से यहाँ पे पिलर्स इन्होंने लगा दिए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आप सभी को जहां से अपडेट देने के लिए आया हूं, ये है हमारा मोतीकुंड।
हमने जो आप सभी के साथ में लास्ट वीडियो शेयर की है मोतीकुंड की, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से कितना काम हुआ था। उसके बाद हमने आपको लाइव दर्शन कराए। लाइव दर्शन कराने के बाद में जितना भी कार्य आपने देखा, उसके बाद हमने आपसे एक बात बोली थी लास्ट में, अगर आपने हमारे लाइव में नोटिस किया होगा, कि आने वाले वीडियो में आप जो देखेंगे कार्य, उसमें आपको विश्वास नहीं होगा कि कितना काम हो चुका है हमारे मोतीकुंड का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है हमारा मोतीकुंड, और क्या आप सभी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आगे आप जो देखेंगे अभी, वो आप देखेंगे कि कितना काम यहाँ पे हुआ है। अब हमारे कुंड में अब आपको काफ़ी हद तक पानी देखने को मिलेगा। नीचे का जो घाट है वो पूर्ण रूप से पानी में डूब चुका है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, और अभी आपको समीप से भी दिखाऊंगा मैं कितना पानी इसमें भर चुका है और कितना कार्य हो चुका है। सामने आप जो देख रहे हैं वो है हमारा सामने वाला घाट जिस पे हमने काम किया था। उसका अपडेट मैं आपको आज अच्छे से दूंगा, और आपको कैसा फील हो रहा है ये हमें ज़रूर बताइएगा। अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। आज ये कार्य हमारा पूरा हुआ है, ये स्ट्रक्चर हमारा पूरा हुआ है। ये फ़ेज़ 1 का कार्य है, और अभी काफ़ी फ़ेज़ अभी यहाँ पे बचे हैं। परिक्रमा है, कुंड में पत्थर लगने हैं, घाट में पत्थर लगने हैं, सीढ़ियों में पत्थर लगने हैं। हमारी कुंडी है बीच में जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान होंगे। दोनों तरफ कुंड में जो बुर्ज यानी कि छतरियाँ जो लगेंगी वो एक अलग प्रोसीजर है। सब कार्य अभी काफ़ी कुछ काम यहाँ पे शेष है, वो सारा अपडेट आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और आप सभी को महाराज जी से भी हम मिलवाएंगे, मंदिर से भी हम महाराज जी को बुलवाएंगे और उनको भी बताएंगे कि इतना काम हो चुका है और उनको कैसा लग रहा है ये काम। और यहाँ पे जल्द ही अब हम अपना बोर्ड लगाएंगे, जिससे आपको जो यात्रीगण यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, वो अभी कंफ्यूज रहते हैं कि मोतीकुंड कौन सा है। तो जल्द ही हम यहाँ पे ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट का एक बोर्ड लगेगा, बोर्ड यानी कि एक पत्थर वाला, जिससे उनको ये समझ में आएगा कि मुख्य जो कुंड है वो कौन सा है। अभी यहाँ पे हम आप सभी को सारे अपडेट देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको महाराज जी से मिलवाता हूँ, जो हमारे साथ नरहरिदास महाराज जी हैं कुंड के। उनसे जानते हैं कि उनको कार्य कैसा लगा है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए और आपके लिए भी, कि आज मोती बिहारी जी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से, कमलाकांत दास महाराज जी की कृपा से आज हमारा मोतीकुंड का जो स्ट्रक्चर है, जो रूपरेखा है, वो तैयार हो पाई है, और आपके आशीर्वाद से। क्योंकि आपका भी जैसे कहते आशीर्वाद नहीं होता तो हमें नहीं लगता कि हम यहाँ तक पहुँच पाते। और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कुंड हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। वो आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ है हमारे सर, हमारे मिस्त्री और सुरेश जी, जो कि नंदगांव के निवासी हैं, और ये भी तुएराम है। जब हमने श्री गणेश किया था तो यही है वो जिन्होंने ध्वज जगाड़ा था हनुमान जी का। और महाराज जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे कार्य देखकर, क्योंकि दोनों घाट अब बन चुके हैं हमारे? बहुत अच्छा लगा, और पहला स्टेप हमारे कुंड का पूरा हो चुका है। अब हम पत्थर की तैयारी में हैं। अब देखते हैं मोहित भाई और ये शेखर जी हमारे कौन सा पत्थर यूज करने के इसमें है जी। हमारे पास में जैसी सेवा आती है महाराज जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हमारा था महाराज जी कि हम सफ़ेद मार्बल लगाएं इसमें, लेकिन हमें जैसे कि हमने चर्चा करी है, सभी को बताना चाहूँगा, हमने चर्चा करी है बैठ कर, तो वो मार्बल हम क्यों नहीं लगा रहे वो आपको सर बताएंगे कि क्या रीज़न है कि मार्बल क्यों नहीं लगा रहे हैं कुंड के सीढ़ियों में। और बाकी सफ़ेद और एक लाल पत्थर के रूप में, मतलब बीच में हम अभी हैं, तो वो हम निर्णय लेंगे महाराज जी। अभी वो हम आपको बताएंगे कि हम कौन सा सीढ़ियों में पत्थर लगाएंगे। आपका आशीर्वाद भी हमें दोबारा जैसे कहते हैं आगे बढ़ने के लिए चाहिए, तो आप अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा हमें, ताकि हम कार्य को पूर्ण करा सके, मोती कुंड के कार्य को। आपको अच्छा लगा कार्य महाराज जी? इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आनंदपूर्वक कार्य हो रहा है। गुरुदेव की इच्छा थी और उनका सपना आज पूरा भी हो गया। बिल्कुल पूरा भी हो गया। और बस अब इसमें जैसे कहते हैं ठाकुर जी कृपा करें, हम इसमें जल्दी यहाँ पे कमल खिलाएं और वो कमल श्री मोती बिहारी जी तक पहुँचे, नित्य पहुँचे। बिल्कुल महाराज जी, आपसे भी बहुत अच्छा लगा भेंट करके, जान के कि आपको अच्छा लगा। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे सुरेश जी। राधे राधे जी। ये हैं सुरेश जी, आपने हमारी वीडियो में देखा होगा इनको कई बार मोतीकुंड की, और हाल ही में भी हमने आप सभी के साथ में जो वीडियो शेयर की है फुलवारी कुंड से, तो वहाँ पर हमें सुरेश जी लेके गए थे। सुरेश जी नंदगांव के निवासी हैं और इनकी हमने सहायता ली थी मोतीकुंड के लिए, जिसे कहते हैं यही यहाँ पे देख रेख में यहाँ पे कार्य कर रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार नहीं आ पाते थे। सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इतना साथ दिया, इस कार्य को पूर्ण मौका दिया आपने हमें। बस मोती बिहारी जी की कृपा है, जिनको सेवाएं देने सभी को, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो काम होगा अब हम आगे भी आपकी सहायता लेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। बिल्कुल। और राधे राधे सुरेश जी, आज हमारे साथ हैं सर। राधे राधे सर। आप सभी को राधे राधे।
सर जिसे कहते हैं मोती कुंड का फर्स्ट फेज़ का काम कंप्लीट हो गया है जी। और हम अब आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे आप हमें बताइए। और जैसे कि हमने व्यूअर्स को बताया कि हम मार्बल यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका कारण भी बताइएगा आप सभी को। पहली बात तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जो प्रथम चरण का काम है, जिसके अंदर हमारी खुदाई बनी, दीवारें बनी, नीचे का कुंड बना, वो अपनी पूर्णता की तरफ आ गया है। और हमने यहाँ पे महाराज जी से और सुरेश जी से और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं सभी से हमने इस विषय पर चर्चा करी कि इसके अंदर अगर जो कोई कभी हमारी देख रेख में रह गई हो तो वो भी हमें वो बताएं। तो सब इस काम से बहुत खुशी हैं और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग भी है ना बहुत खुश होंगे कि जितनी सेवाएं आपने दी हैं और जैसा आपने यहाँ पे हमें काम करते हुए देखा है, तो हम अपने सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल। और आज ठाकुर जी की कृपा से, महाराज जी की कृपा से आज हम पूरा जिसे कहते हैं दोनों घाट कंप्लीट कर पाए। वो स्टेप्स हमने जिसे कहते हैं हमें टेंशन थी लास्ट ईयर, आज प्रभु की कृपा से सब काम अच्छे से हुआ है। और आगे मार्बल का काम के लिए भी बताइएगा आप सभी। देखिए मार्बल ऐसा है, एक मार्बल का जो नेचुरल जो टेंडेंसी है उसका क्रिस्टल बहुत बारीक होता है। और हमने अपने जैसे अपने फ़ोटो के अंदर भी दिखाया था कि जो हमने आपसे व्यू शेयर करा था कि उसके अंदर हम मार्बल का ही यूज़ करेंगे, लेकिन तब मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। अब जो मार्बल की जो नेचर है वो थोड़ा स्लिपरी होता है कि जब इसके अंदर कुंड के अंदर लोग नहाने आएंगे, यहाँ पे आचमन करेंगे, उनके पाँव भी गीले होंगे, तो हम समझते हैं कि मार्बल चिकना होकर के वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है। और इसके अंदर छोटे से लेकर के बड़े बुज़ुर्ग तक सभी होंगे, तो हम नहीं चाहते कि भाई किसी भी तरह का यहाँ पर कोई इंसिडेंट ऐसा हो कि कोई दर्शन करने आए और उसको चोट लग जाए जी। बाकी भी हम आप सबकी सलाह ले रहे हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, जिसे कहते हैं आप हमें भी सजेस्ट करना कि हम कुंड में मार्बल लगाएं, क्योंकि वैसे तो देखिए सीढ़ी में मार्बल लगाना हमें भी समझ में आता है कि वो समझदारी वाला काम नहीं है, क्योंकि कुंड में गीला भी होगा, पानी भी होगा, स्लिपरी बहुत होता है वो चीज़ हम उसको भी नज़र में रख रहे हैं। बाकी लाल और सफ़ेद पत्थर का भी कॉम्बिनेशन बताइए। देखिए अपना देखिए मार्बल जो है कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, लेकिन कॉस्ट को अलग रख दिया जाए तो सेफ्टी फर्स्ट। कि भाई वो क्या जो हमारे यहाँ पे भक्त आ रहे हैं क्या उनको सेफ्टी दे पा रही है? मेरे हिसाब से वो सेफ्टी उनको नहीं मिल पा रही है। खूबसूरती अलग चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी सेफ्टी को प्रायोरिटी दूंगा। बिल्कुल, और यही हम चाहेंगे कि पहले सेफ्टी हो, बाद में हम अपना डिज़ाइन जो है लुक है वो हम बाद में देखेंगे। प्रायोरिटी हमारी सबसे पहले है सेफ्टी को लेकर। और हम लाल पत्थर और वाइट पत्थर जो है हम इसके अंदर जो पत्थर इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं वो बंसी पहाड़पुर पत्थर, जो कि आपने देखा होगा टीवी में भी कि जो राम मंदिर बन रहा है, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो बंसी पहाड़पुर के अंदर हो रहा है। बिल्कुल, वो जो वहाँ की खान है उसमें पत्थर की जो क्वालिटी है अपने आप में बहुत अच्छी है, मजबूत पत्थर है, सैंड स्टोन है, लेकिन उसके अंदर दो क्वालिटी हैं, एक कुछ वाइटिश टोन पर है और एक रेडिश टोन पर है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हम वाइटिश की तरफ जाएं या हम रेडिश की तरफ जाएं। वाइट का हम जिसे कहते हैं लाइव एग्जांपल तो दे सकते हैं महाराज जी की समाधि पे। जी, आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो आप महाराज जी की समाधि देख रहे हैं पीछे, वो वंशी पहाड़ है और वाइट जिसे कहते हैं सैंड स्टोन है तो वो है एक वाइट। और ये हम इसको कह सकते हैं रेड स्टोन। नहीं, मैं थोड़ा सा पीस लाया हूँ मैं अपने वहाँ से खान से जी। तो जब हम वहाँ पे विजिट करने गए थे थोड़ा सा पीस हम ले आए हैं वहाँ पर, तो हम दोनों पीस वहाँ पे समाधि पर ही आपको रख करके दिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आप भी अपनी सलाह दीजिए, एक बार चलते हैं वहीं पर जी। अब आपने देखा कि जैसे ये पत्थर है ये बंसी पहाड़पुर पत्थर है और ये भी बंसी पहाड़पुर पत्थर है। ये एक माइंस है जिसके अंदर से ये दोनों तरह के पत्थर निकल रहे हैं। दोनों पत्थर अपने आप में बहुत मजबूत हैं, बहुत शानदार हैं, लेकिन एक अपनी वाइट स्टोन पर है, एक रेड स्टोन के ऊपर है। दोनों सैंडस्टोन है और दोनों की क्वालिटी अपने आप में बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम इस वाइट पत्थर को हम नीचे दिखाना चाहता हूँ कि जैसे सीलन से आप देखिए ये थोड़ा सा पीलापन लिए हुए है जी जी। तो अब हमारा जो वहाँ पे सरफेस है ना वो सारा नमी वाला स्थान है और वहाँ पे सीलन बहुत तेज़ी से आएगी। तो ये थोड़ा सा जितना हमें दिख रहा है वाइट वो ऐसा वाइट नहीं दिखेगा। मैं दिखाता हूँ कि महाराज जी की जो बड़े महाराज जी की समाधि है उसके देहल के अंदर यानी कि एंट्री के अंदर थोड़ा सा पत्थर का पीस है। आप एक बार उस पर भी नज़र कीजिए ताकि पता चले कि भाई उसके अंदर क्या हमें भविष्य में होगा हमारे साथ। ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगा ये पत्थर है। अब दोनों के रंग में यानी कि मैं हाथ लगा के बता दूं आपको, ये वाला पत्थर है जो वाइट स्टोन है और इसको वंशी पहाड़ कहते हैं। ये येलोइश हो गया है थोड़ा सा, आप देखेंगे कंपैरिजन देखेंगे अगर दोनों उसमें तो ये आपको वाइट दिखेगा ज़्यादा
और वो थोड़ा सा येलोइश हो गया है, यानी कि वहाँ पे जिसे कहते हैं भक्तजन आते हैं तो कहने का मतलब है टाइम के बाद में, एक टाइम के बाद, कुछ समय चलने के बाद वो थोड़ा सा अपना रंग रूप तो बदलेगा, यानी कि ऐसा वाइट नहीं रहेगा। जैसा आप ऊपर देख रहे हैं, ये है महाराज जी की समाधि स्थल, और हम साथ के साथ आपको यहाँ पर भी दर्शन करा देते हैं महाराज जी के। ये है हमारे मुख्य महाराज जी श्री कमलाकांत दास महाराज जी की समाधि स्थल, जो कि इनके आशीर्वाद के बिना ये कार्य संभव ही नहीं था आज। आप भी नमन कीजिए ऐसे संत को, क्योंकि ये बहुत दिव्य संत हैं। ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं ब्रज में। तो जैसे कि हमने अभी सभी को पत्थर दिखाया, कॉम्बिनेशन दिखाया दोनों का कि क्या एक टाइम के बाद में कैसा असर आएगा। और अब हम खड़े हैं मोती कुंड पे हमारे, और कुंड का जो स्ट्रक्चर है, जो जिसे कहते हैं फर्स्ट फेज का कार्य है, वो कंप्लीट हो गया है। तो आपकी आप हमें क्या सजेशन है, आप हमें बताइएगा। देखिए, पहले चरण का काम पूरा है, इसमें मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और आशा करता हूँ आप सबको भी बहुत खुशी होगी। अब इसके दूसरे चरण की तरफ जाना है तो हमें इसके लिए मार्बल यानी कि जो स्टोन सेलेक्ट करना है, तो वो सेलेक्ट करके आगे काम शुरू करना है। अब हम ये थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई वाइट के अंदर जाएं या थोड़ा रेड के अंदर जाएं। अगर रेड के अंदर जाते हैं तो हम उसके अंदर वाइट से कुछ रंगोली ज़रूर बनाएंगे परमानेंट, जो कि हमेशा बनी रहे। उसके अंदर कुछ फूल हो सकते हैं, कुछ मोतियों के उसमें निशान हो सकते हैं, बहुत कुछ है करने के लिए, यानी डिजाइनिंग अच्छे लेवल पर कि भाई अपना जो पोर्शन है हॉरिजॉन्टल वाला वो सब रेड के अंदर हो, लेकिन रंगोली के साथ। और जो वाइट वाला है वो हम सामने जो देख रहे हैं, स्टेप के जो हेड देख रहे हैं, उसके अंदर हम सारा वाइट यूज़ करना चाहते हैं। और जो साइड की वॉल्स हैं, वॉल्स के अंदर हम जो बंसी पहाड़पुर है, जो वहाँ पे हमारी समाधि पे लगा हुआ है, गुरु महाराज जी की, बड़े महाराज जी की समाधि पे लगा हुआ है, तो उस पत्थर को हम अपने कुंड की साइड की दीवारों पे लगाना चाहते हैं जी। और अगर ऐसा हो जाता है तो कुंड की जिसे कहते हैं जो रूपरेखा है, हाँ, अपने आप में ही बहुत सुंदर होगी। देखिए, ये जो कुंड है जैसे आप भक्तों की सेवा से तैयार हो रहा है, और जिसमें जो भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई है ना, तो मेरे अपने विचार ये हैं कि ये कुंड ऐसा होना चाहिए, अपने आप में एक अल्टीमेट होना चाहिए कि भक्त आप सब मिलकर भी एक अच्छा निर्माण करवा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत आशा है कि भाई आप अपना सहयोग बनाए रखें इसके अंदर। कि अभी तो बहुत कार्य शेष है। हाँ, ये अभी पहला चरण है, दूसरा चरण पत्थर का हो जाएगा, तीसरा चरण प्लांटेशन का हो जाएगा, चौथा चरण उसकी अपनी परिक्रमा हो जाएगी, फिर इसका इलेक्ट्रिकल वगैरह, फिर इसके अंदर बीच के अंदर छतरियाँ वगैरह लगाना। बल्कि हमारे कुंड में जो छतरियाँ आएंगी वो डिज़ाइन में भी है। डिज़ाइन हम आप सभी के साथ ना इसी वीडियो में टाइम टू टाइम शेयर करते चलेंगे, वो आप देखते चलना और हमें बताना। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि हमारा लास्ट लाइव अगर आपने हमारे चैनल पे देखा था तो उसमें आपने देखा होगा कि काम अभी काफ़ी शेष था उस टाइम पर। और साथ के साथ अब कुंड में पानी इतना भर गया है कि हमारा जो नीचे वाला घाट है वो पानी डूब चुका है पूरा पानी के अंदर, और पहली सीढ़ी पर भी पानी आ गया है। आप देखेंगे अगर, बहुत जिसे कहते हैं ना, अच्छा लगता है देखने से। जब हम कुंड को साफ़ करके इसका शुद्धिकरण करके इसको चालू करेंगे तब तो अपने आप में बहुत अच्छी बात होगी। अभी एक भक्त की बहुत इच्छा हुई, प्रबल इच्छा जिसे बोलते हैं, कि इस कुंड के नीचे भी वाइट मार्बल लगना चाहिए, और मैं अपनी सलाह देता हूँ कि आप नीचे वाइट मार्बल लगाइए, लगा सकते हैं हम नीचे, जिससे, और वो भी जिसमें जो पानी का नेचुरल सोर्स है ना, वो कंटिन्यू रहे, वो कंटिन्यू उस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। बिल्कुल। और वाइट हम यहाँ पे मार्बल लगाएंगे नीचे, जिससे कुंड पानी का जो रंग है वो वाइट बिल्कुल क्रिस्टल साफ रहे। अब देखिए ना, जैसे जल थोड़ा सा काला दिखाई दे रहा है, लेकिन यहीं पे ऊपर साथ ये जल थोड़ा सा अलग रंग का दिखाई दे रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे नीचे आप देखेंगे वाइट आपको मतलब वो दिखेगा घाट, तो वो यानी कि सफ़ेद है, तो इसलिए वो चीज़ क्लियर हमें सफ़ेद होगा ना, तो नीचे का रिफ्लेक्शन, और उसके अंदर ना छोटे छोटे जैसे कछुए भी होंगे, मछलियाँ भी होंगी, जो वहाँ पे नेचुरल अपने आप हो जाती हैं जी, एक एनवायरनमेंट की वजह से, वो भी आपको साफ दिखाई देंगे। बिल्कुल जी। और एक प्रार्थना है मेरी कि हमारे कुंड के बराबर में एक अमृत सरोवर बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है। ऐसे कुंड पूरे स्टेट के अंदर वो 100 कुंडों का निर्माण है। ये कुंड सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जिससे पानी की जो ज़मीन को रिचार्ज करा जा सके, लेकिन जो ऐतिहासिक मोती कुंड है वो यही है। और आप कभी आएँ तो यहाँ पे आचमन और अपना जो भी करना है वो आप यहाँ पर करें। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना ही चाहूँगा, वो हमें ना अभी यहाँ पे अधिक मास चल रहा है, तो यात्राएं चल रही है ब्रज में, काफ़ी चल रही हैं, और अभी यहाँ पे कम से कम 5 से 6 गाड़ियाँ आई हुई थी, और कुछ एक गाड़ी वहाँ से जा भी रही है। अभी दर्शन करके आप सामने से देखेंगे, तो वो लोग आए तो उन्होंने आचमन किया वहाँ से, अमृत सरोवर से। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, आई थिंक
क्योंकि जो हमारा वास्तविक जो कुंड है, हमारा मोती कुंड, वो उनको नहीं पता है। तो यही वो जैसे कहते हैं, थोड़ी सी हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द हम इस कुंड को तैयार करें और ताकि यहाँ की महत्वता बनी रहे। थोड़ा कहने में मुझे संकोच हो रहा है कि जब यात्री बाहर से आते हैं ना तो वहाँ पे आचमन करते हैं, तो हम उनको रोक नहीं सकते, बता नहीं सकते। हम आपके वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि भाई सुबह शाम वहाँ पे जरा गायें भैंसें भी हैं, उसी कुंड के अंदर पानी पीने आती हैं, उसी में आती हैं। और भाई उनका जो थोड़ा गोबर वगैरह भी होता है, वैसे भी होता है, तो वो सिर्फ उसी काम इसीलिए गाँव वालों के लिए वो जी। तो और ये कुंड ये है, तो जरा इसका महत्व समझिए आप और जरा उससे बचने की कोशिश करें। बिल्कुल, बस हमारे को आपको थोड़ा बताते, बिल्कुल हमारा मोटिव ये है आपको बताने का कि आचमन अगर आपको लेना हो, हालांकि आप ये कहेंगे कि कुंड ये साफ़ नहीं है, जी बिल्कुल, अभी आप कह सकते हैं कुंड साफ़ नहीं है, लेकिन हम इसका जल्द ही शुद्धिकरण कराने वाले हैं और कोशिश हमारी ये है कि जन्माष्टमी से पूर्व हम ये कार्य कर सकें, जिससे आप लोग यहाँ पे आएँ और आचमन लें और इस कुंड में स्नान करना चाहे स्नान भी आप कर सकें। बस ये आपके लिए एक छोटा सा मैसेज था। अब हम आपको पीछे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो ये नज़ारा देखो आप, कितना सुंदर नज़ारा है। और जिन भक्तों को थोड़ा सा डाउट होगा ना कि सीढ़ी बैठी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से हमने पहले ही बोल दिया था, हमारे जो सर हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब कि सीढ़ियाँ बीच में से। देखिए नेचुरल सॉइल है, इसको हमने जो कॉम्पैक्शन दिया है, रैमिंग दिया है, वाटरिंग करी है, यहाँ पे नेचुरल तरीके से ऑलरेडी काम हुआ था। वहाँ पे हम शुरू में थोड़ा सा धोखा खाए थे अपने लेबर की वजह से, हमने उन्हें निर्देश भी दिए थे, लेकिन हम यहाँ पे रहते नहीं हैं भाई, 2 दिन में आ गए, 3 दिन में आ गए, तो वो हमारे से हो नहीं पाया। इसलिए मैं सबसे यहाँ पे जो लोकल हैं यहाँ पे काम कराने वाले, जो कि स्थानीय निवासी, उनसे ही पूछता था कोई कमी तो नहीं रही। तो जो कमियां हैं उन्हें हम पूरी करने की कोशिश भी करते हैं हाथों हाथ, और जो रह गई उसे ही पूरा कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यात्री आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के हमें कि आप देखेंगे गाड़ी भर के यात्री आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं आनंदपूर्वक। ये दृश्य अगर सर ये चालू हो जाए ना, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप सबका सहयोग भी आवश्यक है, और आप सब भी करके भी हम सही उद्देश्य के साथ बढ़ रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए ना प्रार्थना कीजिए कि हम अपने कार्यों के अंदर कामयाब हो। बिल्कुल, हरि बोल हरि बोल। बहुत आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखकर कि यात्रीगण आके एक राधे राधे, आप सभी को राधे राधे। मोती कुंड पर आए हुए हैं? नहीं, पहली बार। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, और ठाकुर जी कृपा कर दे कि ये काम जल्दी पूर्ण हो जाए। हमारा जीवन सभी का, जो मोती कुंड के लिए सेवा कर रहे हैं, हम सब का जीवन सफल हो जाए। बहुत प्यारा नज़ारा, आंखें तरस गई थी इसके लिए कि ये उस तरीके से दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, लेकिन आज जिसे कहते हैं, जो हमारे बैठे हैं ना मोती बिहारी जी, वो लीलाधर है, साक्षात लीलाधर है। उन्होंने देखो किस तरीके से काम करवा दिया। जो पीछे का वॉल, हम आप सभी को बता रहे थे कि पीछे की वॉल अभी बंद करनी रह रही है, वो वॉल बंद हो गई है और उस पर अच्छे से कंक्रीटिंग हो चुकी है। पीछे की पूरी वॉल बंद हो गई है, आप देखेंगे पूरी वॉल कंप्लीटली बंद हो गई है। बहुत अच्छे। एक चीज़ का मैं वर्णन करना चाहूँगा जी, इसे अन्यथा ना ले कभी भी, कि भाई जैसे बचपन में गिरधारी जी ने गिरिराज जी को उठा लिया था ना, तो लोगों को लगता है कि भाई ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो आज मैं इस चीज़ को प्रत्यक्ष महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, और जिस कामों के लिए हम सक्षम नहीं थे ना, ठाकुर जी ने हमसे वो काम करा दिए। बिल्कुल, क्यों ये सच बताऊँ, काफ़ी हमें भक्तों ने बोला है कि मोहित जी आपने इतना बड़ा कार्य लिया। हमने कहा लिया नहीं, हमें प्रभु ने दिया। हाँ, बिल्कुल, हमने लिया, हमें दे दिया गया है बस। और हम धीरे धीरे इसके अंदर है ना, बस थोड़े से ठीक ठाक नंबरों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ठाकुर जी की कृपा से, और आप सभी का सहयोग इसमें, जैसे कहते हैं, आप सभी के सहयोग से बना है ये। आप सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया है, और ये जो इस बार हम ये घाट कंप्लीट बना पाए हैं, विशेष तौर पे हमें एक, जैसे कहते हैं, ठाकुर जी के एक भक्त हैं, उनके थ्रू ही हम ये घाट कंप्लीटली बना पाए हैं। और ठाकुर जी कृपा करें उन पे भी, और आगे भी सेवा वो ऐसे करते रहे। और आप सभी से ये निवेदन है कि अभी कुंड में बहुत कार्य शेष है। हाँ, अभी तो एक ही चरण पूरा हुआ है, अभी तो 6, 7, 8 चरण कितने हैं। बिल्कुल, कि भाई लगाओ कि भाई भक्तों ने एक तैयार करी है चीज़ अपने लेवल पर। आप ये सोचो ना, हमने इमेजिन किया था, हम सोचते थे कि हम यहाँ खड़े होकर कभी ऐसा घाट बनेगा, और आज देखो, आज हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ ये सपना लग रहा है। मुझे तो पर्सनली सपना लग रहा है कि सीरियसली, क्योंकि आप देखो ये स्टेप्स कंप्लीटली बन चुके हैं, और हम इस वॉल पे वॉक करते थे और यहीं से आपको दिखाया करते थे, और आज हम यहाँ पे कंप्लीटली खड़े होकर आप सभी को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। आनंद है।
मोतियों का पेड़ ये है। नहीं 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 नहीं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा? माता जी का कहना था कि मोती कुंड मोती की तरह होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सबका सहयोग बना रहे, मोती जैसा ही बने ये। मोती जैसा ही बने, और मोती बिहारी जी बैठे हैं वो बनवाएंगे इसको। हाँ जी। क्योंकि उन्होंने अब तक ये कार्य करवाया है इतना, और आगे भी ये करवाएंगे जल्दी, क्योंकि ये कुंड हमारी खुद इच्छा है कि इसको हम मोती की भांति बनाएं, और जल्द ही ठाकुर जी ने चाहा तो ये कार्य जल्दी पूरा होगा। और सर बताइए आप। बस आप सबसे निवेदन है, अपना प्रेम प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आपसे अगर 1 रुपये का भी दान दिया जाता है, सेवा होती है तो करें ज़रूर, और प्रार्थना तो अवश्य करें कि हम अपने कार्यों के अंदर पूर्णतः सफल हो। बिल्कुल, क्योंकि ये कार्य छोटा नहीं है। आज भी अब भी जैसे कहते हैं, अभी आपको देखने से लगेगा कि कुंड बन चुका है, लेकिन कुंड अभी नहीं कंप्लीटली बना है, अभी काफ़ी काम शेष है, बहुत काम शेष है अभी। हम तो अपने घर में वाइट वॉश भी नहीं करा पाते समय पर बने हुए घर के अंदर, ये तो भगवान ने एक निर्माण करवा दिया जी। और कैसे करा दिया, क्यों करा दिया, कुछ पता नहीं है। कहते हैं ना कि ये काम हमने लिया नहीं है, प्रभु ने हमें दे दिया बस। और यह कि भाई हम प्रभु के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस सेवा के लायक समझा। बिल्कुल, कि भाई सेवाएं भी उसे दी जाती हैं कि भाई जो करने के काबिल हो। बहुत अच्छी बात। हमारा अहम नहीं अजय, ईश्वर अपने चरणों में हमारा प्रेम सदैव सदैव बनाए रखे। बस हमें ठाकुर जी से एक प्रार्थना हम और करेंगे, आप सब भी करिएगा, कि हमें परिक्रमा मार्ग के लिए स्पेस मिले, जिससे हम परिक्रमा के लिए भी आपको जगह दे पाएँ और अच्छे से परिक्रमा भी आप करें, ताकि जितने भी पिलर्स लगे हुए हैं ये हटे टाइम से जल्दी और हम यहाँ पे अपना कार्य करें। क्योंकि अभी तो क्या है कि भाई इसके अंदर अपना मार्बल हो गया, नीचे कुंड का निर्माण हो गया, साइडों की छतरियाँ हो गई हैं, बीच में ठाकुर जी का श्री विग्रह हो जाता है, लाइटिंग का काम है, प्लांटेशन का काम है, संतों के स्थान का वो है, बहुत है काम, बहुत काम है। अभी तो पहले चरण पे हमें इतनी खुशी मिल रही है, आशा करता हूँ जब हम आखिरी चरण पे पहुँचेंगे तो हमें कैसा होगा। बिल्कुल, वो तो अपने आप में एक जैसे कहते हैं जीवन सफल करने वाली बात है कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा सभी का, कि हम अगर एंड तक पहुँच पाएंगे तो मैं ये कहूँगा, आपने जिस तरीके से हमें सहयोग किया है मोती कुंड के लिए अब तक, तो प्लीज़ अपना ऐसे ही हमें सहयोग बनाए रखिएगा। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आज हमने वो उपलब्धि हासिल की है मोती बिहारी जी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से, और हमारे श्री कमलाकांत दास महाराज जी की कृपा से, और आप सबके सहयोग से यहाँ पे खड़े होना अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जो हमने हासिल की है। जिस तरीके से हमने लास्ट ईयर में काम जो किया था, वो आपने सारा काम देखा, कितनी बड़ी हमें एक अचीवमेंट लग रही थी कि हमने हासिल कर लिया। उससे जिसे कहते हैं 2 गुनी हमें आज महसूस हो रही है कि हमने दूसरा घाट भी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम जब यहाँ पे सुबह आए, हम बरसाना में थे, हमने आज स्टे किया, और आज यानी कि कल स्टे किया, और आज हम यहाँ पे सुबह आ पाए, क्योंकि हम आए थे कल, और कल हम थोड़ा सा यहाँ पे लेट पहुँचे, और फिर हम गए आपका बयाना जो राजस्थान में है, पत्थर के लिए गए थे हम वहाँ पे स्पेशली, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई, 3 घंटे हमें लगे पहुँचने में। कम से कम 105 किलोमीटर हमको यहाँ से पड़ा नंदगांव से, और पहुंचने के बाद हमारा काम नहीं बना, हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। सर भी अपने काम से जिसे कहते हैं आए थे, उनका भी काम था दिल्ली में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं चलते हैं, काम पहले यहाँ पे ये भी ज़रूरी है। स्पेशली हमें रुकना इसलिए पड़ा कि हम आप सभी को अपडेट दे पाएँ कि कार्य कितना हुआ है और कार्य हमारा और अभी आगे क्या बाकी है। और जब हम अंदर अभी पहुँचे मंदिर में, अच्छी खासी धूप, तेज़ गर्मी थी, तो जैसे ही बाहर आए तो मोती बिहारी जी के सामने एक जिसे कहते हैं अरदास लगाई कि भगवान थोड़ी सी कृपा करो कि हम वीडियो बनानी है, अभी लाइव भी दर्शन कराने सभी भक्तों को, तो कर दी कृपा ठाकुर जी ने। ये तो हमेशा बार बार होता है कर दी कि जब हम आते हैं ना, धूप तेज होती है, लेकिन जब हम यहाँ पे वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं ना, तो छाया हो जाती है। ये तो आप कभी भी नोट कर लेना जी, वीडियो मोती कुंड की कोई भी वीडियो उठा लो आप, उसमें आपको सूरज नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, छाँव मिलेगी उसमें आपको देखने को। ये है हमारे मोती बिहारी जी की लीला। अभी भी तेज़ धूप थी, बहुत तेज़, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था बिल्कुल भी बाहर, और करते करते ठाकुर जी ने देखो कहीं पर भी सूरज नहीं है, मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसी कृपा करते हैं हमारे मोती बिहारी जी, उनकी लीला ऐसी रहती है। आप सभी से निवेदन बस ये है कि हमें अपना सहयोग देते रहिएगा जैसे आप करते आए हैं, ताकि हम और कार्य इसका पूर्ण कराएं मोती कुंड का। और मोती कुंड के बाद में हमें काफ़ी कार्य जो हमें करने हैं सर, ब्रज में और भी सेवाएं हैं। ब्रज में बहुत सारे स्थान हैं कि जहाँ पर आम भक्त नहीं जा पाते, जो मुख्य मार्गों से हटे हुए हैं। आपसे मैंने पहले भी निवेदन करा था, फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप उन स्थानों पर आएँ, उन स्थानों के लिए आप सेवा दें, आप उन स्थानों पर सेवा करें जैसे भी संभव हो।
आप अपना सहयोग करें। बिल्कुल, क्योंकि हमारा सबसे पहले ये टारगेट है कि हम जो हमने कार्य लिया है ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टारगेट है, ये हम पहले कंप्लीट करें और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारी है, ये हमने ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक तरीके से दायित्व बनता है हमारा कि हम जो हमने कार्य अपने हाथ में लिया है उस कार्य को कंप्लीट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़े। आप देख रहे हैं इस टाइम पर चैनल पर मेरे कोई वीडियो नहीं आ रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं है, यानी कि अभी हम सारा फोकस हमारा केवल मोतीकुंड के कार्य के लिए है। इनफैक्ट जो मैं शूट करने आता हूँ ब्रज में, मैं शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हम टाइम टू टाइम मोतीकुंड, फिर गैदरवन, और गैदरवन से भी हम आपको अपडेट देंगे। सारा अपडेट आपको देखने को मिलेगा जल्दी आने वाले वीडियोस में। ये आज की वीडियो में मैं ये कहूँगा मोतीकुंड में आपको अपडेट कैसा लगा हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट कीजिएगा हमें कि आपको आज का कार्य कैसा लगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए और आपके लिए भी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का अपडेट अच्छा लगा होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आप यहाँ पे आए। राधे राधे, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर। बिल्कुल, आपने हमें समय दिया, आप यहाँ पे आए और आप जैसे कहते हैं पूर्ण रूप से हमारा साथ दे रहे हैं कार्य में। ठाकुर जी आप पे भी खूब कृपा करें। बस बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राधे राधे सर। राधे राधे। तो ये था आज मोतीकुंड का अपडेट। आप सभी को यहाँ का अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज मुझे जैसे कहते हैं इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो खुशी हमें लास्ट टाइम हुई थी जब हमने सामने वाले घाट का काम कंप्लीट किया था। उस टाइम पर ऐसा जिसे कहते हैं प्रतीत हो रहा था कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने हासिल की है। आज वो ही जिसे कहते हैं सिचुएशन है कि आज जब हमने ये काम कंप्लीट किया है, आप ये जो घाट देख रहे हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आज हम सब के लिए और आपके लिए। उम्मीद करता हूँ जो भक्त हमें जिसे कहते हैं देख रहे हैं, जो जिन्होंने सपोर्ट किया, उनको भी आनंद आ रहा होगा ये कार्य देखकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। प्रभु की कृपा से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी जिसे कहते हैं फर्स्ट फेज़ का काम कंप्लीट हुआ है, कुंड का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अभी काफ़ी कार्य शेष है जैसे कि हमने बताया। अब हम सेवाओं को जिसे कहते हैं नज़र रखते हुए काम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप सबकी सेवाएं अगर आती रहेंगी तो हम काम आगे करेंगे। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कुंड में अब पत्थर लगाएं और हमने जैसा कि आपको दिखाया है 2 पत्थर हमने दिखाए हैं। जो मार्बल था वो हमने कैंसिल कर दिया सीढ़ियों में, क्योंकि वो काफ़ी स्लिपरी होता है और हम उसको बिल्कुल भी ऐसे प्रायोरिटी नहीं देंगे क्योंकि वो रिस्की भी है। कोई भक्त अगर आता है कुंड में स्नान करता है, स्नान करने के बाद जब वो बाहर निकलेगा तो वो गीला होगा और गीलेपन से जो मार्बल है वो स्लिपरी होता है काफ़ी, और अगर वो ऊपर जाता है तो गिरने के चांसेस है। इसमें बुज़ुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे और युवा भी होंगे, तो कोई भी होंगे तो गिरने के चांसेस हैं, उसमें स्लिपरी होता है मार्बल, इसलिए हमने उसको सीढ़ियों में स्किप किया है। हालांकि जो कुंड आप देख रहे हैं, कुंड के अंदर जो बेस होगा उसके हम ऊपर यहाँ पे जिसे कहते हैं मार्बल लगाएंगे ताकि कुंड अंदर से बिल्कुल वाइट दिखे और जो नीचे के स्रोत हैं वो बंद ना हो। इस तरीके से हम वो टेक्निक यूज़ करेंगे जो फ़िल्टर की तरह पानी ऊपर आए और वो पानी साफ़ हो। चाहे हम उसके लिए जो हम आगे का जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो हमें सर गाइड करेंगे, वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। आज का ये था मोतीकुंड का अपडेट। आपको आज के वीडियो में कैसा लगा ये कार्य हमें ज़रूर बताना, क्योंकि ये कार्य आज कंप्लीट हुआ है। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि काफ़ी जिसे कहते हैं डिस्टेंस दिल्ली से हम यहाँ पे आके कार्य कोशिश कर रहे हैं करवाने की ठाकुर जी की कृपा से, और सेवा हम भी कर रहे हैं और आप सब भी सेवा कर रहे हैं। आनंद बहुत आ रहा है मुझे। अभी एक आपने आपको दिखाया, एक परिवार अभी आया था जो कि गाड़ी में आए थे वो लोग, और उन्होंने भी आके यहाँ पे देखा, दर्शन किए, जिसे कहते हैं पंच स्नान किया उन्होंने, और जाते हुए उन्होंने कहा, आपने शायद आपको आवाज़ नहीं आई होगी लेकिन हमें यहाँ पे कुंड में उनकी आवाज़ आई, तो उन्होंने जाते हुए कहा एक माता जी ने कि मोती कुंड है तो मोती की तरह होना चाहिए था इसको। तो ये बात हमें जिसे कहते हैं फर्स्ट डे से हमारे मन में है और कि ये मोती कुंड है। और महाराज जी ने, जो हमारे बड़े महाराज जी थे श्री कमलाकांत दास महाराज जी, उनका भी ये था कि मोती कुंड है, मोती की तरह बने, मोती की तरह चमके। आप सभी से निवेदन करते हैं हम सभी के, प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा इस बार भी, और ताकि हम इसमें घाट के काम में पत्थर लगा सकें पूरे। हमारे पास में अभी पूर्ण रूप में सेवा नहीं है, इसलिए हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं। अभी काफ़ी कार्य शेष है, तो प्लीज़ सहयोग बनाए रखिएगा अपना, क्योंकि काम काफ़ी होना है अभी कुंड में। आप पीछे देख रहे हैं मिस्त्री है हमारे, और हमारे सर हैं, वो मेज़रमेंट कर रहे हैं अभी अंदर के कुंड की कि कितना पत्थर, या हम एस्टिमेट निकाल के वो हमें बताएंगे। हमने बेस के लिए भी बोला है उनसे कि हम उसका भी वो एस्टिमेट लें। तो आज की वीडियो में मैं ये कहूँगा बस इतना ही। आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप अभी हमारे चैनल पर जाके देखेंगे, मेन चैनल पर मोहित व्लॉग्स पे, तो उसमें आपको कम से कम 2 हफ्ते हुए हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करा है चैनल पर किसी भी दर्शन का, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिल रहा है अभी वीडियो शूट करने का। जैसे कि हम आप सभी के साथ टाइम टू टाइम शेयर करते हैं वीडियो, वो अभी
जिसे कहते हैं नहीं है, क्योंकि हम व्यस्तता हमारी कुंड के लिए ज़्यादा है अभी कि कार्य जल्दी से जल्द हम करवा सकें। तो आप सभी से निवेदन है, हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, धूप छाँव कुछ नहीं देखते हैं, काम करवाने के लिए हम काम करवाते हैं। सेंटर में भी खड़े होते हैं, ठाकुर जी की कृपा ऐसी होती है कि अब मोती बिहारी जी कृपा करते हैं कि छाँव हमें दे देते हैं, हमें इतनी परेशानी नहीं होती शूट करते हुए। अभी फ़िलहाल मैं बस ये कहूँगा कि सपोर्ट कीजिएगा मोतीकुंड के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आनंद आया हो, आज के अपडेट से आपको अच्छा लगा हो। जिन भक्तों ने सेवा दी है उन पे भी कृपा हो, जो भक्त सेवा देना चाहते हैं उन पे भी कृपा हो, और आप सेवा करें जल्द से जल्द मोतीकुंड के लिए हमें, ताकि हम कार्य और करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स, साथ के साथ ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट, क्योंकि सेवा की वीडियो हमारी ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के चैनल पर ही हम अपलोड करते हैं। मोतीकुंड का केवल एक मोतीकुंड का अपडेट है जो आपको मोहित व्लॉग्स में मिलता है हमारे, बाकी हमारे अदर जितनी भी सेवाएँ हम करते हैं हमारे ट्रस्ट के थ्रू, वो हमारे ट्रस्ट के चैनल पर मिलता है, ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और आप सभी को बस मैं ये कहूँगा कि आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मोतीकुंड से राधे राधे।